पितृपक्ष। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस समय जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध करता है, उन्हें अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इसके साथ ही पितृपक्ष की अवधि में दान करने का विशेष महत्व होता है। दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होती है, जो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहती है। दरअसल श्राद्ध न होने पर मृत पितरों की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। पूरे पितृपक्ष में तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का विधान होता है। अगर किसी को मृत्यु की तिथि की जानकारी ना हो तो उन्हें अमावस्या का दिन श्राद्ध करना चाहिए। कुछ ऐसे पितृ होते हैं जो दूसरा जन्म ले चुके होते हैं, वहीं कुछ ने पितृलोक में अपना स्थान प्राप्त कर लिया होता है। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य माना जाता है और उन्हें खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गरीबों को भोजन कराएं और किसी ज़रूरतमंद को कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से आपको पितृ और देवों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप घर में सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके पितृ कभी आपको कष्ट नहीं देते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आप किसी भी अमावस्या तिथि को काली उड़द दाल गुड़ का दान करें या खीर बनाकर पितरों के नाम की छोटी कन्याओं को खिलाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस उपाय से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर को हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी फोटो कभी भी मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। इससे घर की सुख शांति पर असर पड़ता है, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण है। इसके अलावा मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और सुबह जल्दी उठकर मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं। इससे नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। ग्रंथों में बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वहीं पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए कौआ, कुत्ते, गाय को भोजन करवाया जाता है। कौवे को पितरों का स्वरूप भी माना गया है, क्योंकि ये दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध के भोजन का एक अंश गाय को भी दिया जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में गाय को वितरणी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूँ। वह इस भोजन को ग्रहण करे। इसे कुक्रवली कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो लोग बिना तिथि के अनुसार अपने परिजनों का श्राद्ध करते हैं वह विवादों में घिर जाते हैं। ब्राह्मणों के साथ
वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध पर्व में करण को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार करण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। करण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। देवता इंद्र ने करण को बताया कि तुमने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान किया, कभी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। तब करण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं उन्हें कुछ दान नहीं कर पाया। इस सबके बाद करण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया। इसमें व्यक्ति का पितरों के प्रति किया गया तर्पण यानी जलदान और पिंडदान यानी भोजन का दान श्राद्ध कहलाता है। इन 16 दिनों में किया गया दान पितरों को 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाता है। पितृपक्ष के इस समय में पितृ यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।